आज हम जानेंगे मंगल ग्रह पर परमाणु बम फोड़कर हम उसे रहने लायक बना सकते हैं। वर्तमान समय में दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वार और ओवर पॉल्यूशन जैसे बेहद ही बड़े खतरों से गुजर रही है। इसी परिस्थिति में एक बेहद ही बड़ा सवाल यह है कि क्या मानव प्रजाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। और इसी परिस्थिति में हमें हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रह या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस से सबसे आगे नजर आता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को ही जीने लायक बना सके, टेराफॉर्म कर सके, जिसके लिए वैज्ञानिक न्यूकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर एक परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम कर सकता है, यह सब जानेंगे आज हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वह होगा जिसमें मानव सभ्यता के ही खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं है। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में सुराख, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसे किसी मेट्रॉइड के टकरा जाने के जानलेवा खतरे का भी सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 2 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनियां बसाएं। इधर हाल के वर्षों में हुए रिसर्च से यह पता चला है, भविष्य में हम पृथ्वीवासियों द्वारा स्पेस कॉलोनियां बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक बेहद ही दैनिक और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने में सक्षम है, जैसे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। हालांकि पृथ्वी का जुड़ा समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थिति की हो तो मंगल ग्रह अनोखे रूप से सबसे उपयुक्त ग्रह है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में घूमता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है जो कि काफी पतला है, लेकिन इन समानताओं के साथ कुछ विसमानताएं भी हैं जो कि मंगल ग्रह को मानव के लिए स्पेस कॉलोनियों में तब्दील करने में बड़ी चुनौती पेश करती है। लेकिन मंगल पर ना तो वायु पर्याप्त है और ना ही सूरज की रोशनी। वहाँ का अधिकतम तापमान अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक सोलर रेडिएशन मंगल ग्रह की सतह पर सीधे प्रभाव बोलती है। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए एकदम घुटने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीबें सुझाए हैं। भले ही यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का सुझाव इलोन मास्क का आइडिया ऑफ टेराफॉर्मिंग मार्स, इससे जुड़े हालिया सुझाव मशहूर बिलियनर और के मालिक इलोन मास्क ने दिया है। स्पेस एक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने में मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, ईसा, जैक्सा और इसरो से काफी ज्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। स्पेस एक्स के मुखिया एलोन मास्क का यह मानना है कि मंगल ग्रह के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियारों जैसे विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीला ग्लेशियरों को पिघला सकता है। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से ढक लेगा, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल ग्रह के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही
कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक हरा भरा बना सकते हैं। इस तकनीक के पीछे मौजूद खतरे डेंजर इन न्यूक्लियर मास पर इस तकनीक में काफी पैसा खर्च होगा और साथ ही इस तकनीक में कई खतरे भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में यह तकनीक जितनी आसान और रोमांचक लगता है वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियारों के विस्फोट से वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ का तापमान गर्म होने की बजाय और ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर ग्रह को ढक लेगी, जिससे मंगल के औसत तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी और वहाँ न्यूक्लियर वैम्पायर शुरू हो सकता है। साथ ही इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के इकलौते मिल यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो मार्स के विचार बेहद भयानक है। बेहतर होगा कि हम मंगल पर कदम सावधानी से रखें और वहाँ जमीन के नीचे तैनात किसी माइक्रोबाइल लाइफ फॉर्म को तबाह न करें। यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।